हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान को अक्सर भारत से झटके मिलते रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में गूगल हो या फिर मास्टर कार्ड हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सब के सीईओज जो हैं वो हिंदुस्तानी मुल्क के हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत घबराहट होती है। अब पाकिस्तान की घबराहट को बढ़ाने के लिए ट्विटर ने भी एक हिंदुस्तानी को नया सीईओ नियुक्त कर दिया है। श्री पराग अग्रवाल जी हिंदुस्तानी मुल्क के हैं और ये ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जिससे के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया को ये खदशा सता रहा है, ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह फेसबुक पर कश्मीर को लेकर चर्चा नहीं कर सकता खुले तौर पर, वैसे ही अब ट्विटर पर भी फ़लस्तीन या फिर कश्मीर के खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कल की सुबह जो अखबारात में खबरें सामने आई वो कुछ ममालिक के लिए बहुत ही अलार्मिंग थी। बिलखुसूस वो तमाम तर ममालिक जो बैनुल अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को न्यूट्रल देखना चाहते हैं, मुतनाज़ा नहीं देखना चाहते, कंट्रोवर्शियल उनको नहीं देखना चाहते, जिसमें कई मुसलमान ममालिक हैं, गैर मुस्लिम भी यकीनी तौर पर हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी जो हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं और उन्होंने जिस नए शख्स को सीईओ चुना है उसका ताल्लुक भारत से है। ट्विटर के अंदर ये साल 2013 के बाद से सर्व कर रहा है, लेकिन इस वक्त इस तकर्री के बाद कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। जिस तरह से थंबनेल पर आपने पढ़ा कि दरअसल ये तमाम तर क्यों किया गया है, इसके पीछे वो मंसूबा तैयार है, वो आवाज़ें, वो ट्विटर ट्रेंड्स, वो ट्विटर की मजबूत आवाज़ें जो कभी कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक क्या कई भी वो ममालिक जो अमरीकी इत्तेहादियों के जुल्म से सताए हुए हैं उनके हक में उठती थी, अब उन तमाम तर आवाज़ों को खामोश करने का एक मंसूबा तैयार है। आप तमाम तर नाजरीन जो हमारी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, आपके इल्म में है आप फेसबुक के ऊपर कुछ मखसूस वर्ड्स हैं वो नहीं लिख सकते। आप कश्मीर के बारे में कुछ खुलकर नहीं लिख सकते, फ़लस्तीन के बारे में खुलकर नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे आपको रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, आप पर पाबंदियां लग जाएंगी, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिलखुसूस कश्मीर के मामले पर आपके सामने है कि बिलखुसूस गूगल और फेसबुक दो ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके साउथ एशिया रीजन की जो तमाम तर मॉनिटरिंग तमाम तर चीज़ें हैं वो इंडियंस के पास हैं, क्योंकि इंडियंस इस वक्त अब ट्विटर पर ही नहीं आ गए एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, बल्कि इससे पहले हमने देखा था कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट और सिलिकॉन वैली जो एक नामवर इदारा है अमेरिका के अंदर जहां तमाम तर IT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके हेड ऑफिस मौजूद, तमाम तर हेड ऑफिस में इंडियन बैठे हुए। अब अल्टीमेटली जैक डोर्सी स्टेप डाउन हुए और उसके नतीजे में एक ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक इंडिया से है, जो पहले ही ट्विटर के अंदर जो पॉलिटिकल सेंट्रल एक स्पीच बोर्ड है, एक डिपार्टमेंट है जो पॉलिटिकल चीज़ों को देखता है, वो पहले ही उसका सीईओ रह चुका ट्विटर के अंदर, उसको लगा दिया गया। क्या बाकी कोई शख्स नहीं था? इस पर रिजर्वेशन तो हो सकती हैं, लेकिन भारत की लॉबिंग ज़ाहिर है कि मजबूत है और हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर इस वक्त बड़ा सराहा जा रहा है। इंडिया के अंदर IT के हवाले से यकीन तौर पर एक ग्रोथ मौजूद है, लेकिन इसको किस तरह से नेगेटिवली यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली मुस्लिम रीजन जितना भी है उसके हवाले से इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपके सामने हैं। और अब इस तकर्री के बाद ये बहुत ही खौफनाक चीज़ होगी कि अब वो तमाम तर आवाज़ें जो बची कुची आवाज़ें हैं जो कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर या दीगर मामलात पर भारत और पाकिस्तान, इसराइल और फ़लस्तीन के हवालों से बोलती हैं, उनके लिए एक सिचुएशन बड़ी टफ कर दी गई है। चलो, आज जो खबर है वो इंडिया से मुतल्लिक है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर उनके लिए है। और इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न ये है कि इस वक्त अमेरिकन जो सिलिकॉन वैली है, जिसको आप समझिए कि टेक्नोलॉजी का हब है, उसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पे अगर ये कह लिया जाए कि इंडिया का कब्जा हो गया है, इंडिया का टेक ओवर हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीईओ जो हैं वो इस वक्त तकरीबन इंडियंस हैं और इंडिया की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नया जो ट्विटर का सीईओ आया है, जो एक नई इंडिया के लिए आज कामयाबी है, उसका ओवरऑल कश्मीर, फ़लस्तीन या मुसलमानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और फिर इस चीज़ को लेकर जो इंडियन मीडिया है वो किस तरह से जश्न मना रहा है, इस खबर को हाईलाइट किस तरह से किया जा रहा है, और पाकिस्तान या इमरान खान या इस्लामोफोबिया की जो बहुत सारी हम बातें करते हैं उसके लिए ये तब्दीली कितनी असरअंदाज हो सकती है, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ ये बात करनी है। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, और वो कामयाबियां ये हैं कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़तरी हासिल हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है।
انڈینز کے اندر یہ چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ یہاں سے اٹھ کے جو امریکہ کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ سلیکان ویلی کے اندر انہوں نے اپنی کامیابی کو اور اپنی مہارت کو منوایا ہے، جس کے بعد اب وہ وہاں پہ جتنی ٹاپ ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کے سی اوز یا ہیڈز کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کو لے کے اب آج سارا جو ہے انڈیا کی کامیابی کے طور پہ. اگر یہ دیکھا جائے گوگل، مائکروسافٹ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر مکمل طور پہ اس وقت میں انڈین اثر و رسوخ کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. اور اب یہ جو آج ایک نیا نام ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ سرچنگ بھی ہو رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو انڈیا کے لیے کامیابی ہے، دوسرا وہ شخص خود ایک کامیابی کے طور پہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے انسپریشن کے طور پہ سامنے آیا ہے، کس طریقے سے کہ اتنی بڑی کمپنی جس کو وہ اب ہیڈ کرے گا، ایک تو وہ کم عمر ترین سی اوز میں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اتنی کامیابی یا اتنی جلدی اس نے پوری کمپنی کو ٹیک اوور کیا ہے، وہ ایک اپنی مثال ہے. لیکن اب بنیادی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے یا ہمارے جو کاز ہیں ان کے لیے کیا پرابلم ہے. اگر آپ کو اس وقت یاد ہو تو ٹویٹر اور انڈین حکومت کا پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے. اب انڈین حکومت کے لیے کامیابی ان کی یہ ہے کہ وہ ان کمپنیز کے جو ہیڈز ہیں وہ ظاہری بات ہے انڈین ہیں، ان کا رجحان اپنے ملک کی طرف تو ہوگا ہی ہوگا، ان کے جذبات بھی ہوں گے، اور انڈینز اپنے اس پراپوگینڈا کے اندر ایکسپرٹ بھی ہیں، چاہے ڈیسنفو لیب ان کی پکڑی گئی یا دیگر معاملات کے اندر چلے گئے. لیکن اس وقت ایک ٹویٹر کی اور انڈین حکومت کی ایک فرکشن بھی چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ٹویٹر کے آفیسرز ہیں ان کے اوپر ریڈ کیا گیا تھا، اور پھر جو انہوں نے لاز بنائے تھے، کہا تھا کہ اگر آپ ان لاز کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ کام بند کرنا پڑے گا. اور انہوں نے اس طرح سے جیسے واٹس ایپ ہے، دیگر چیزیں، ان کے مقابلے میں اپنی ایپس بھی لانچ کی تاکہ ہم جو ہے الگ سے کام کریں. دوسرا مسلمانوں کے لیے جو معاملہ ہے، جب ابھی حال ہی میں اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا بعد میں کمپنیز نے مانا بھی کہ جو یہ کمپنیز ہیں یہ سینسر کرتی رہیں وہ کنٹینٹ جو پرو فلسطین تھا یا فلسطین کے کاز کو مدد دے سکتا تھا. تو اس سلسلے میں اب ان کو مزید جو ہے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں تعلق بھی ہے، ایک یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. دوسرا پاکستان کو لے کے اگر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تو وہ یہ مانا ٹویٹر فیس بک نے کہ انہوں نے پرو کشمیر جو کنٹینٹ تھا اس کو ریموو کیا، اس کو بلاک کیا، اس کو سینسر کیا. وہ ورڈز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایک الگورتھم کے طور پہ یہ کام کرتا ہے، اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، اور اب اس چیز کو لے کے مزید رکاوٹیں